नमस्कार दोस्तों। देश, समाज और मानवता सबके लिए आज खतरा पैदा हो गया है और इस खतरे की बड़ी वजह पंजाब बन रहा है। निश्चित रूप से इस देश में इस समय धार्मिक तमाम तरह के विद्वेष पैदा हो रहे हैं। धार्मिक कट्टरता और दूसरी चीजों ने देश को टुकड़े टुकड़े करने का काम किया है। जब ऐसी स्थिति में पंजाब इसमें आग में घी डालने का काम कर रहा है। पंजाब आतंकवाद को एक बार फिर से पनपाने का काम कर रहा है और शायद आज देश के लिए एक बड़ा नासूर बनने की तरफ पंजाब बढ़ रहा है। इस बात को हमें आपको सबको समझना होगा। आप देखिए, जब विधानसभा चुनाव चल रहे थे उसी समय वक्त में पटियाला में अदालत के भीतर जो है बम विस्फोट होता है और उस बम विस्फोट के मामले में जो चीजें इंफॉर्मेशन निकल के सामने आई थी उन पर न एनआईए ने काम किया, न पंजाब पुलिस ने काम किया और न ही दूसरी अन्य संस्थाओं। आप ये जान लीजिए। इसके बाद में चलिए चुनाव खत्म हो गया। पटियाला में खालिस्तानी समर्थकों ने पूरा काली माता के मंदिर में हमला बोल दिया और उन्होंने घुसकर तोड़फोड़ की और तमाम सारी चीजें करी और उसके बाद में पंजाब की सरकार या पंजाब के लोग बिल्कुल एक खामोशी की स्थिति में रहे। और जिस पटियाला में पूरी तरीके से साफ कर दिया था बाकी सभी दलों को, आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया था वहां के लोगों ने, आज वो पछताते घूम रहे हैं, परेशान हैं कि आखिर उन्होंने किनको समर्थन दिया। क्या वो खालिस्तानी समर्थक दल के साथ में है या क्या है? इस चीज को समझना पड़ेगा। करनाल में 3 आतंकवादी पकड़े गए और उनसे जो असलहे पकड़े गए, दूसरी चीजें पकड़े गए, उससे बड़ी सारी इंफॉर्मेशन मिली कि किस तरीके से अशांति फैलाने के प्रयास के लिए ये सब किया जा रहा था। इसके अलावा धर्मशाला में आप देखिए, हिमाचल की विधानसभा के गेट पर खालिस्तान समर्थकों का झंडा फहरा दिया गया और ये स्थिति। और इसके बाद में सबसे बड़ी चुनौती पंजाब में दी गई। पंजाब के डीजीपी इंटेलिजेंस के ऑफिस में रॉकेट लॉन्चर से हमला किया जाता है। आप समझ, इतनी बड़ी घटना हो जाती है। इसके अलावा लगातार पंजाब में पिछले 2-2.5 महीने के अंदर जिस तरीके से हत्याएं हुई हैं, जिस तरीके से दूसरे और सब चीजें हुई हैं, 100 से अधिक हत्याएं हो चुकी हैं। आप समझिए कि पंजाब में 2.5 महीने में 100 के करीब हत्याएं हो चुकी हैं, जिनमें पॉलिटिकल हत्याएं भी शामिल हैं। कई सारे कांग्रेस पार्टी के सरपंच रहे हो, दूसरे लोग रहे हो, उनके समर्थक रहे हो, उनकी हत्याएं हुई हैं। ये चिंता का विषय है हम सबके लिए और इतना ज्यादा चिंता का विषय है क्योंकि शायद अब फिर से एक बार आतंकवाद में झोंकने की साजिश रची जा रही है, जिससे कुछ लोग काबिज रह सकें और सत्ता में बने रहें। खालिस्तान समर्थक आतंकी लगातार अपने लिए पंजाब में जमीन को उपजाऊ बना रहे हैं और यह देश को बर्बादी की दिशा में ले जाने वाला है। इसके बाद में आप समझिए पंजाब पुलिस क्या, इंटेलिजेंस क्या कर रहा है। मैं तो इसको लेकर के बहुत हैरान हूं। जो अपने आप को बड़ा स्मार्टेस्ट बताता था, वो पंजाब पुलिस का इंटेलिजेंस लगातार फेल हो रहा है। उसके अपने दफ्तर पे रॉकेट लॉन्चर से हमला हो जा रहा है। उसके अलावा पटियाला में जिस तरह घटना हो गई, लुधियाना में हो गई, दूसरी जगह हो गई, कहीं पर भी कोई इंटेलिजेंस की कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है जो कह सके कि वो मददगार होती पुलिस की कि हाँ साहब ये घटना है। आज जो है आप समझ सकते हैं कि कल मूसेवाल की हत्या की गई, जो पंजाब का सबसे बड़ा सिंगर माना जाता था और पंजाबी युवाओं के अंदर वो राज करता था। न सिर्फ हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर जहां भी पंजाबी बसे हैं उनमें मूसेवाल का नाम लिया जाता था। तो सिद्धू मूसेवाल की हत्या जिस तरह से की गई, 30 गोलियां मारी गई और सारी हुई, इसको लेके शर्म भी नहीं आई पुलिस में या सरकार में। और डीजीपी बिल्कुल बेशर्म की तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। वो अपनी कमियों को छिपाने की कोशिश करता है, कमियों को बताने की बजाय कि उनको कैसे दूर किया जाए, क्या गलतियां हुई हैं, उसके लिए माफी मांगने की बजाय। तो ये आप समझ लीजिए, ना किसी ने अलर्ट दिया, ना कोई चीज थी। और इसके अलावा आप समझिए यही पंजाब पुलिस है, यही डीजीपी है जिन्होंने सिक्योरिटी हटाने का फैसला लिया था
शनिवार को, और उनके इसी फैसले के बाद में उसकी सिक्योरिटी हटा दी गई और 2 बार सिक्योरिटी हटाई गई। पहले उसकी सुरक्षा में 10 पुलिसकर्मी होते थे, कमांडोज होते थे, उनको हटा करके पहले 4 कर दिया गया और 4 के बाद में अब 2 कर दिया गया, और वो 2 भी घर में बैठे खाना बना रहे थे। आप सोचिए, सिद्धू को जाना था कहीं तो वो खाना बना रहे थे, तो अंत में ये हुआ कि हाँ ठीक है, अच्छा चलो खाना बनाओ। तो आप समझिए वो अपने 2 लोगों को लेके गया, लेकिन उससे होता क्या है, सिक्योरिटी का कोई मायने नहीं रह गया था और उसकी जीवन को बहुत बड़ा खतरा था। यह बात जो है इंटेलिजेंस के पास में इसकी रिपोर्ट थी, दिल्ली पुलिस ने भी इसकी रिपोर्ट दी थी। तो ये बात समझिए। मूसेवाला के बारे में डीजीपी बीके भावरा जो हैं वो कहते हैं सुरक्षा चूक का सवाल नहीं है, उनका गल्लूगारा की वजह से कमांडो वापस लिए गए थे और मूसेवाल के पास में 2 गनमैन थे, वो उन्हें साथ नहीं ले गए। आज तो वो मर गए हैं, वो कैसे बताएं कि वो गनमैन जो है कहीं और गए हुए थे। अब 2 आदमी हैं तो अपने जो निजी कार्य भी हैं और तमाम सारी जरूरतें हैं वो भी उन्हें करनी होती है। तो ये सारी स्थितियां हैं। अब आपको एक चीज जाननी पड़ेगी, पंजाब पुलिस के मोहाली स्थित इंटेलिजेंस विंग का जो हेडक्वार्टर है उसमें 9 मई को अटैक हुआ था, और 9 मई में किस तरीके से बिल्डिंग में रॉकेट लॉन्चर चलाया गया जो पाकिस्तान से रिलेटेड था, उसमें बताया गया बाद में कि कनाडा में बैठा हुआ गैंगस्टर लखवीर सिंह लांडा ने यह करवाया है। ये कौन है लखवीर सिंह लांडा? ये गैंगस्टर अकेले नहीं है, ये आतंकवादियों के लिए काम करता है। लॉरेंस बिश्नोई आतंकवादियों के लिए काम करता है, बरार आतंकवादियों के लिए काम करता है। तो ये सारी चीजें, और उस पर आप कोई चीज देखना नहीं चाहते। तो शुभदीप सिंह उर्फ सिद्धू मूसेवाला जो है वो कांग्रेस के नेता भी थे, जो नवंबर महीने में 28 साल के थे, लेकिन नवंबर महीने में उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी और ज्वाइन करने के बाद में चुनाव भी लड़े, और चुनाव भी किसी ऐसे से नहीं लड़े। आम आदमी पार्टी के बड़े ताकतवर जो है नेता थे, जो जिनको राघव चड्ढा ने टिकट दिलाई थी, और राघव चड्ढा ने टिकट दिलाई थी, वो डॉक्टर थे, डेंटिस्ट थे। तो डॉक्टर विजय सिंगला उनके साथ चुनाव लड़ा और उसके बाद में वहां से चुनाव हार गए मूसेवाल। अभी जब सिंगला का पता चला कि वो किस तरीके से वसूली कर रहे थे और क्या कर रहे थे, सारी चीजें उसके लिए दबाव डाल रहे थे, तब उनको हटाया गया, और हटाने के बाद में फिर उनको खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। लेकिन हुआ क्या है, उधर तो सारे गैंगस्टर और आतंकी सब कुछ होते, आतंकियों की भी धमकी थी। इन सारी बातों को दरकिनार करके सिक्योरिटी में कटौती की गई। आप समझिए कि आप चाहते क्या है कि 2 बार इस तरीके से किया गया, और मूसेवाला गैंगस्टर्स के निशाने पर थे, ये बताने की जरूरत नहीं है। ये हरियाणा पुलिस भी बता चुकी है, दिल्ली पुलिस भी बता चुकी थी, मोहाली में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पहले बताया गया था। तो ये सारी बातें सामने आ चुकी हैं बहुत बार, चंडीगढ़ पुलिस के पास भी इसमें इनपुट था। तो आप समझिए पूरे देश में ढिंढोरा पिट रहा है, लेकिन पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही। इसी तरह आतंकवाद को लेकर के पूरे थ्रेट हैं, सारी चीजें दी जा चुकी हैं, सब रिपोर्टों के बाद भी कोई चीज नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री को कुछ होता है तो दिल्ली भागते हैं, दिल्ली से उनको जब क्लियरेंस मिलती है अरविंद केजरीवाल की, तो उसके बाद वो आके जो कुछ करते हैं, उसके बिना जो है बिना पूछे वो ना तो शायद सिपाही भी ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो इस स्थिति में नहीं है। अब जो एक फेसबुक पे पोस्ट करके गोल्डी बरार ने जिम्मेदारी ली कि हाँ हमने मूसेवाला को मरवाया है, लॉरेंस गैंग और गोल्डी बरार ने, तो ये सारी चीजें अब जो उसने कह दिया फेसबुक पे, वही जो है डीजीपी ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया। उन्होंने उसको एग्जामिन करने और दूसरी बहुत सारी चीजों के लिए कोई काम नहीं किया। तो आप समझिए, आप किसी के कह देने से थोड़ी ना हो जाएगा कि हाँ वो सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं गए और वो नहीं ले गए। क्या उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड्स की ड्यूटी नहीं है कि उन्हें मना कर दें कि आप ऐसा करेंगे, हम आप इन्फॉर्म करेंगे? क्या उन्होंने ऑफिसर्स को इन्फॉर्म किया? उसका कोई है रिकॉर्ड? नहीं है। तो ये स्थिति होती है। और लॉरेंस जो सिद्धू मूसेवाला थे, ये अपने गांव में थे, जवार के इनका गांव पता है, मानसा में, और वहां पर थे, और वहां से वो जा रहे थे किसी से मिलने या जो भी कुछ था। तो उसके बाद में उन पर फायरिंग हुई और उनके साथ में 2 लोग थे और वो भी घायल हुए हैं। तो ये स्थिति है। मूसेवाला की जो स्थिति है उसको इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनके ऊपर हुआ हमला ये तमाम संकेत दे रहा है कि किस तरह से हो रहा है।
क्या ये राजनीतिक कारणों से हत्याएं की जा रही हैं, कराई जा रही हैं, क्या है? तो आप इन सारी बातों को यदि समझेंगे तो समझ में आएगा कि पंजाब कहां जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है। पंजाब की आम आदमी पार्टी पर सरकार पर लगातार जो है सवाल उठ रहे हैं कि वो 3 बार वो सुरक्षा के नाम पे वो कम कर चुकी है, सिक्योरिटी के नाम पे, जो और जिसमें लिखा होता है स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल, लेटर पे लिखा होता है, वो लेटर वो शेयर कर देते हैं और कहते हैं कि इनकी सुरक्षा हटा ली गई है, इनकी कम कर दी गई, इनका ये कर लिया गया। जब स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल है तो उसको आप कैसे कह सकते हैं? तो ये सीक्रेट ओपन कैसे हो जा रहा है? क्योंकि आप कर रहे हैं, आप अपने चीप पॉलिटिक्स के लिए इसे कर रहे हैं। तो इन सब कारणों से पंजाब पुलिस भी सवालों के घेरे में है, सरकार भी सवालों के घेरे में है और आम आदमी पार्टी भी। अब आप समझिए, पुलिस सही ढंग से, इसका मतलब है सिक्योरिटी का फीडबैक नहीं ले रही है, इंटेलिजेंस उस पर काम नहीं कर रहा है, और सारी चीजें जिसकी आप सुरक्षा हटा रहे हैं उससे आप कोई उसके नोटिस नहीं दे रहे हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं ले रहे हैं। तो ये सारी स्थितियां जो हैं ये बताती हैं कि किस तरीके से प्रदेश को और देश को एक आतंकवाद में झोंकने की कोशिश हो रही। और आपको जानना पड़ेगा कि तमाम बार अभी इनपुट्स आ चुके हैं कि किस तरह पाकिस्तान इस पर काम कर रहा है, किस तरीके से दूसरे और तमाम फिरका परस्त लोग जो इस पर काम कर रहे हैं, विदेशों में अमेरिका, कनाडा, जर्मनी और इंग्लैंड में बैठे तमाम सारे जो अलगाववादी लोग हैं वो इसके लिए प्रयासरत हैं। तो ये सारी बातें सब सामने हैं। इसके बाद इतनी बड़ी चूक, इतनी बड़ी घटना पूरे पंजाब को दहलाती है। पंजाब ऐसा तो नहीं था, ठीक है, आतंकवाद के दौर में जो घटनाएं हुई हो उसके बाद में इस तरह अपराधीकरण नहीं था, ऐसी स्थितियां नहीं थी। तो आप समझिए क्यों अचानक एकदम से हत्याएं होने लग गई। और अधिकतर जो है कांग्रेस पार्टी के जो करीब करीब 2 दर्जन लोग मारे जा चुके हैं, उसके समर्थक हो या उसके नेता रहे हो या उसके छोटे स्तर के नेता रहे हो, लेकिन वो मारे गए हैं। तो ये सारे कारण और सारी बातें मौजूद हैं। आपके आतंकवादियों के जो कट्टरपंथियों के समर्थन लेने और दूसरी चीजों चुनाव जीतने में और जिस तरह से यूज किया गया उसका समझिए, कितनी भारी मात्रा में पैसा इस्तेमाल किया गया, सब कुछ बातें सामने आ चुकी है। और किस तरह से पन्नू, जो अलगाववादी पन्नू है, उसका बयान, उसका वीडियो आ चुका है। सारी चीजें आने के बाद में आप कहते हैं कि आप प्रदेश को संभाल रहे हैं, देश को संभालने की आप उम्मीद रखते हैं। ये सारी बात आप दूसरों पर सवाल उठाते हैं। जब पहली बार आपको पुलिस मिली है, सुरक्षा मिली है, तो आप उसका सही इस्तेमाल करने की बजाय उससे अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता निकालने का प्रयास करते हैं। और इसका प्रमाण दिल्ली में भी देखने को मिला कि दिल्ली में क्राइम कमिट होता है और एफआईआर पंजाब में दर्ज की जाती है। तो इस तरह की जब राजनीति चल रही हो तो ये हत्यारी राजनीति से कहीं देश प्रदेश का किसी का भला नहीं होता है, ना मानवता का भला होता है। तो अब पंजाब निश्चित रूप से एक अंगारे पर खड़ा है, आग के मुहाने पर खड़ा है। और इसी तरह से घटनाएं होती रही तो एक दिन पंजाब पुनः बर्बादी की दिशा में जाएगा। इस बात को सबको समझना पड़ेगा, सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हम कैसे पंजाब को बचाएं, क्योंकि पंजाब तभी बचेगा जब सही दिशा में काम हो। लेकिन सरकार तो दूसरे एजेंडों पे लगी है। उसे बगल में हिमाचल प्रदेश का आने वाला चुनाव जीतने की धुन सवार है, उसे गुजरात में चुनाव जीतने की धुन सवार है। वो केरल पहुंच रहे हैं, दूसरी जगह पहुंच रहे हैं, मतलब सारे ड्रामे क्रिएट करके बताया जा रहा है कि हम ये हैं। अपने शिक्षा का मॉडल बताते हैं, स्वास्थ्य का मॉडल बताते हैं, और जब रिपोर्ट आती है पूरे देश की तो दिल्ली सबसे पीछे होता है, न सिर्फ शिक्षा में, स्वास्थ्य में भी। तो जो आपके मॉडल के 2 बड़े पॉइंट्स हैं वही आपके फेल, सिर्फ आपका प्रचार तंत्र से चल रहा है। तो जब ये स्थिति हो तो चिंता की बात। और कठपुतली मुख्यमंत्री जो है भगवंत मान, वो कुछ करने की स्थिति में नहीं। वो अपने ही विश्वास पात्र लोगों को भी कोई पद दे पाने की हालत में नहीं। जब ये सब स्थितियां हो और उसके बाद में क्या यह सवाल जायज नहीं है कि दिल्ली में बैठ के अरविंद केजरीवाल, एक हरियाणवी बनिया, अपनी चालाकी से, चतुरता से पूरे पंजाब का भी राज कर रहा है, दिल्ली का भी राज कर रहा है, और जगह राज करने की तैयारी कर रहा है, और लोग उसमें फंस रहे हैं। इस तरह की घटनाएं निश्चित रूप से समस्यादायक।
चिंतादायक, और ये पंजाब सहित सबको बर्बाद करेंगे, अमन चैन को नष्ट करेंगे। इसी पर एक कविता है, आतंकी छाया मिटा दी मानवता, दुख समाया, नेता अधर्मी चुनाव जीतते ही छिप जाते कहीं, स्वार्थी इंसान बने शैतान फिर खुदा बचाए, छोटी कर दे जीवन की लंबाई ये महंगाई, दिन में कुछ रात में कुछ चेहरे इंसानों के, चिल्लाते नहीं कौवे लोग जितने संसद में विधानसभा में, मानव से तो स्वान स्वामी भक्ति में गुणों की खान, करे न कद्र वक्त की वक्त उसे बर्बाद करे, क्रूर दृश्य तो भाए न कानों को भी आंखों को कैसे, दोषी को ताज बेकसूरों को सजा कैसा ये राज, दरिंदे दिखे शक्ल में इंसानी खाल में भेड़ की, कुत्ता भी शेर अपने दर दम दिखे बाहर, इस युग में जो है चोर उसी का है जमाना भी, सच्चाई है तो सब कुछ है वरना कुछ भी नहीं, बुरे काम का बुरा नतीजा फंसे तो पाए सजा, बुद्धिमान ही वक्त को जाने वरना कोई न माने, क्या है यथार्थ मानव जीवन का जन्म धरा पे, चीखता क्यों सन्नाटा रात में बेदर्दी से यूं, झूठ का राज जीते सत्य फिर भी अंततः क्यों, कौन समझे गरीबी की रेखा को नेता है मस्त, चारों तरफ जंगल राज सारे सियार शेर। नागेंद्र दत्त शर्मा की एक कविता है, और ये कविता बिल्कुल पंजाब की कहानी को कह रहा है, दिल्ली की कहानी को कह रहा है। आप समझिए, आज जो है सियार जो है शेर की खाल पहने घूम रहा है और कह रहा है हम सरदार, और सरदारों को मारा जा रहा है। तो जब ये स्थिति होगी, ये हालात होंगे, तो कौन इस देश में अपने आप को सुरक्षित पाएगा? निश्चित रूप से देश से लोग पलायन करने का सोचेंगे। यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में देश से बाहर पलायन करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी है, और देश से तमाम बड़ी इंडस्ट्रीज तक भाग रही है, क्योंकि वो अपने आप को सुरक्षित नहीं पाती हैं, और इस देश के अंदर अब सुरक्षित माहौल दे पाना शायद सरकारों के बस में नहीं रह गया है। इसके साथ मैं अपनी चर्चा समाप्त करता हूं। आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगे, तथ्यात्मक लगे, तो आप उसे जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन बटन दबाएं, और अधिक से अधिक लोगों को इंडोर्स करें कि वो भी सच जानने के लिए द प्रिंसिपल पे आए। इसके साथ चर्चा समाप्त करते हुए आपसे प्रार्थना करूंगा, यदि कोई गलती हो तो हमें जरूर इनबॉक्स करें, हम सुधारेंगे, भविष्य में ना हो यह सुनिश्चित करेंगे। यदि हमसे गंभीर चूक होगी तो हम माफी भी मांगेंगे, लेकिन सच बोलेंगे, झूठ के आगे झुकेंगे नहीं, ये वायदा है आपसे। इसके साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।